हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सामान्य ज्ञान की इस क्लास का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है। कहे तो आप ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा ही पसंदीदा प्रश्नों में से हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी? उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक होता है वह है आपका ऑप्शन सी, फारसी। ऑप्शन सी, फारसी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितनी है? 6 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 अंश उत्तरी अक्षांश? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही और सटीक होने वाला है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय मानक समय आधारित है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए। तो यह प्रश्न आपका जो है काफ़ी ज़्यादा ही पूछा जाना प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही और सटीक होता है ऑप्शन सी, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय जो उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, इलाहाबाद के समीप या भोपाल के समीप? तो मैं आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट देना चाहती हूँ। नैनी एक स्थान है जहाँ से भारतीय मानक समय को लिया गया हुआ है। तो ये आपके कहाँ पे पड़ता है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही और सटीक होता है ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप नैनी से। अगले प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर कितना है? भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय में अंतर है 5.5 घंटे, 24 घंटे, 61 घंटे या फिर 4 घंटे? तो फ्रेंड ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इजी और कई बार रिपीटेड प्रश्न हैं। तो इसका उत्तर तो आप सभी को आना चाहिए। तो प्रश्न का जो आंसर है वह है आपका ऑप्शन ए, 5.5 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह है आपसे पूछता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर या 15200 किलोमीटर? तो भारत की यहाँ पे बस स्थलीय सीमा की बात की गई है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन डी, 15200 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। केवल स्थल भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? यहाँ पे आपसे पूछा केवल, ओनली वर्ड लगा रखा है। तो स्थल भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर या 7516.5 किलोमीटर या 8000 किलोमीटर? तो आपसे आप पूछता है कि केवल और केवल स्थल की बात करें तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही और सटीक होता है वह है आपका ऑप्शन सी, 7516.5 किलोमीटर। 7516.5 किलोमीटर भारत के स्थल तट रेखा की लंबाई है। अगले प्रश्न पे चलेंगे फ्रेंड। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही साथ मेरी वीडियो को आप शेयर करते रहिए अपने ग्रुप में फ्रेंड, ताकि बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ सके। बिना टाइम वेस्ट करते हैं बढ़ते हैं फटाफट अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत की दक्षिण से उत्तर की लंबाई भारत के दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर या 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर? तो इस प्रश्न का जो सही और सटीक आंसर होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन, यहाँ पे जो सही और सटीक है वह है आपका ऑप्शन बी, 3214, यानी 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। 3214 किलोमीटर
उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई पे अगर हम चर्चा करें फ्रेंड, तो वह है आपका ऑप्शन ए 2933 अर्थात 2933 किलोमीटर। फटाफट अपने ग्रुप में मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है, भारत की तटरेखा की लंबाई। भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 या 6500 किलोमीटर। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक होता है वह है आपका ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। तो भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ध्यान दीजिएगा, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.2%, 2.4%, 2.6% या 2.8%, 3.2%। तो भारत का क्षेत्र विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? आपका ऑप्शन सही और सटीक होता है ऑप्शन बी 2.4%। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत की प्रादेशिक स्थल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूर है? यहाँ पे पूछता है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पे है? 12 मील, 24 मील, 111 मील या 200 मील। इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही और सटीक होता है ऑप्शन ए 12 मील। ऑप्शन ए 12 मील। इसको भी इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे डबल स्टार बना लीजिए फ्रेंड कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है, तो 12 मील। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र मील की दूरी है? भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील। तो आपका ऑप्शन सही और सटीक होता है ऑप्शन बी 24 मील। तो फ्रेंड फटाफट मेरी वीडियो को आप शेयर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 7, 8, 9 और 13। आपका ऑप्शन है सही और सटीक होता है ऑप्शन 9 अर्थात ऑप्शन सी 9। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पर डबल स्टार कर लीजिए कि भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत के कुल कितने राज्य हैं जिसकी जो है रेखा समुद्र से लगी हुई है, तो वह है कुल 9 राज्य। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछता है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य। अर्थात कि ऐसा कौन सा राज्य जिसकी भारत के साथ सबसे लंबी जो है बोला है, तो वो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो आपका ऑप्शन सही और सटीक होता है ऑप्शन बी गुजरात। ध्यान दीजिएगा, ग से गुजरात यहाँ पे है, ग से गोवा। आपसे ये दोनों आप प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, तो आप बताएंगे गुजरात। और अगर वहीं सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य की अगर बात कर ले तो आप लगाएंगे गोवा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, गमछा झार मित्र पर। गमछा झार मित्र पर बताइए आप लोग, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, त्रिपुरा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो बताइए कुल कितने राज्य यहाँ पे हो रहे हैं? कर्क रेखा से गुजरने भारतीय राज्यों की संख्या कुल 8 है। गमछा झार मित्र पर यह एक सूत्र है, जिस सूत्र के तहत वो कौन कौन से 8 राज्य हैं जिससे कर्क रेखा गुजरी है, तो यही कुल 8 राज्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरी? जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, गमछा झार मित्र पर, तो ग से गमछा अर्थात ग से गुजरात। तो यहाँ पे बिना कहे आपको ऑप्शन डी ही मानना है, गुजरात।
नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, कैनगिर पॉइंट या नॉर्मन पॉइंट। तो इंदिरा कॉल की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। इंदिरा कॉल की अगर बात करें तो ये है भारत का उत्तरी बिंदु, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पास है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कॉल। नेक्स्ट है आपका इंदिरा पॉइंट, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है। यहाँ पे इसको आप डबल स्टार कर लीजिए। ऑप्शन बी भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पारसनाथ पॉइंट, लाहिंग, पिगमेलियन पॉइंट, उपरोक्त सभी। तो इंदिरा पॉइंट का जो अगला नाम है वह है आपका ऑप्शन सी, पिगमेलियन पॉइंट। तो फ्रेंड आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।